नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा एनालिटिकल्स में आप फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले अर्थ इन आर न्यूट्रल के बारे में। ठीक है, कि अर्थ इन आर न्यूट्रल क्या है और उससे हम क्या यूज कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या हमारे साथ लॉस है। ठीक है, बेसिक में बात करेंगे, अधिक हाई फाई में नहीं, जितना हमारा बेसिक नीड होता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हमारे न्यूट्रल का बात होता है, तो ठीक है, न्यूट्रल हमारा कहाँ से आता है, तो न्यूट्रल हमारा देखिएगा अधिकांश पोल जो हमारा पोल होता है, ठीक है, ये जो पोल खंबा होता है उसमें आता है। आपका घर के आसपास भी देखेंगे तो वहाँ पे 4 वायर होंगे। ठीक है, आपका 3 जो होता है, ठीक है, ये 3 जो होता है फेज के लिए होता है। आपका एक लाल, पीला और ब्लू, ठीक है, रेड वाई और ब्लू बोलते हैं येलो के साथ। ठीक है, और एक हमारा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल क्या होता है, हमें पोल से ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल जो होता है, अगर बेसिक में जाया जाए तो न्यूट्रल जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर होगा, कोई सपोज ये ट्रांसफार्मर है, तो उससे पहले देखिएगा 11,000 वोल्ट या कुछ भी आए। ठीक है, उससे पहले जो भी वायर आता है उसमें बहुत जगह देखे होंगे 3 वायर आते हैं। ठीक है, कोई भी गांव जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे देखिएगा 3 वायर ऑलरेडी आते हैं। ये क्या होते हैं, ये 3 फेज होते हैं। ठीक है, ये जो 3 फेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये 3 कलर का दिखा दिया हूँ, ये 3 ही वायर होते हैं, जो ये 3 वायर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, एक वेल्डिंग के थ्रू आपका एक स्टार कनेक्शन होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक स्टार कनेक्शन होता है। इससे क्या होता है, हमारा न्यूट्रल जनरेट होता है। यहाँ से क्या होता है, 4 वायर कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 4 वायर कनेक्ट होते हैं। जो ये 4 वायर है ये है, ठीक है, आर वाई ब्लू एन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ से जनरेट हुए हैं। ठीक है, ये 3 वायर तो आए ही थे, साथ में क्या हुआ, हमारा न्यूट्रल ऐड हो गया। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या, ये न्यूट्रल ऐड होने के साथ आप चीज़ ध्यान रखिएगा, हर ट्रांसफार्मर के नीचे, ठीक है, ट्रांसफार्मर होगा, उसके पास इस टाइप से एक अर्थिन बनाया हुआ होगा। ठीक है, ये क्या होता है, अर्थिन का जो वोल्टेज कभी कभी आ जाता है अर्थिन में, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया होता है। तो ये बेसिक हो गया कि न्यूट्रल हमारा कहाँ से आ रहा है। तो न्यूट्रल हमको क्या है, एक नॉर्मल पोल से मिल जाता है। ठीक है, और हमारा अर्थिन जो कहाँ से मिलता है, अर्थिन हमें घर में खुद, ठीक है, एक कॉपर का नीचे प्लेट लगा के पाइप दे के, GI पाइप जो होता है, ठीक है, उसको दे के हमको एक अंदर से कॉपर का वायर कनेक्ट करके, कोयला और नमक, बहुत से बनाने के तरीके होते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, कि अर्थिन किस तरीके से बनाया जाता है। तो जब हम अर्थिन बना लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारा अर्थिन का काम करता है। तो ये क्या है, अर्थिन हमको खुद से बनाना पड़ता है। ठीक है, घर में खुद में आपको खर्चा करके बनाना पड़ता है, बल्कि जो न्यूट्रल होता है वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू से ही पोल से मिल जाता है। पर आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि हमारे पोल में, ठीक है, ये जो पोल होता है उसमें हमको अर्थिन भी मिलता है। ठीक है, बहुत ये चीज़ बहुत कम जन को जानकारी होगा कि हमारा जो पोल होता है उसमें गवर्नमेंट के रूल के अनुसार देखिएगा, एक इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे एक वायर निकला हुआ होता है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या होता है, अर्थिन के लिए अलाउ रहता है जितना भी पोल, ठीक है, हमारे पास जितना भी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जितने भी पोल होते हैं सब में अर्थिन देना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो बहुत जगह होता है कि अर्थिन का यूज बहुत कमी होता है कि हर पोल में अर्थिन दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना भी प्रोडक्ट चल रहा है, हम जैसे इंडिया में है तो इंडिया में जो भी अभी आप सौभाग्य के क्या जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, हर घर में देखिएगा बॉडी अर्थिन का जो वायर टाना आता है, GI वायर, तो वो क्या होता है, पोल से कनेक्शन क्या होता है। तो वो GI वायर जो पोल से कनेक्शन होता है, होता क्यों, क्योंकि पोल में हमारा बॉडी अर्थिन क्या कनेक्शन क्या हुआ होता है। ठीक है, पर जो पोल गाड़ने वाला होते हैं हम लोगों को जानकारी नहीं होता, तो हम उस मैटर में डिस्कशन करते नहीं, और वो पोल हमारा जो अर्थिन होता है वो प्रॉपर वे में हमारा पोल में नहीं करते। वो क्या करते, पोल सीधा गाड़ के निकल जाते। पर ये 4 वायर के साथ, ठीक है, हमारा 3 फेज और एक न्यूट्रल के साथ यहाँ पे हमारा अर्थिन भी मिलता है। ठीक है, हमारा जो बॉडी अर्थिन है, अर्थिन जो है वो हमें यहाँ भी पोल से मिलता है, जो पोल के ऊपर से कनेक्शन होता है और नीचे हमारा अर्थिन इससे पोल से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत कम जन को जानकारी है, अब मुझे भी प्रॉपर वे में उसकी जानकारी नहीं, तो मैं इसमें अच्छे से आपको वीडियो में बताता। ठीक है, पर इतना जाने कि अर्थिन मैं जानता हूँ, इतना तो कन्फर्म हूँ कि अर्थिन पोल में मिलता है गवर्नमेंट रूल के अनुसार। ठीक है, पर अभी हमारे जो घर में, वो हमारे घर में आता क्या है, हमारे घर में आता है फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा बात करने का आज है न्यूट्रल और अर्थिन पे, पर हम क्या बात करें, देखिए फेज। ठीक है, हमारे घर में आता क्या है, फेज और न्यूट्रल। तो जैसे एक नॉर्मल सा घर है, इसमें आया फेज, ठीक है, ये हो गया फेज L लाइन, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ये 2 चीज़ आता है तो क्या होता है, हमारा घर का यूज होता है। कोई भी घर में अगर मीटर है, ठीक है, इसके घर में कोई भी मीटर है, तो मीटर में क्या क्या चीज़ आता है, सपोज ये मीटर है,
तो मीटर में आएगा हमारा, ठीक है, एक आएगा फेज जो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आउट करेगा, और आएगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल आउट करेगा। तो हमारे घर में आता है फेज और न्यूट्रल, ना कि अर्थिन, ठीक है। अर्थिन हमें नहीं मिलता, पर आप देखिएगा अर्थिन हमें पोल से मिल जाता है, हम लोग टानते नहीं हैं, हम लोग को जानकारी नहीं है, इसी के चक्कर में इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। तो अर्थिन भी हमें पोल से मिल जाता है। तो जहाँ तक हमारा बात है अर्थिन का, तो हमें अर्थिन एक खुद भी गाड़ सकते हैं, पर अगर जानकारी तो आप पोल पास, अगर बिजली विभाग से किसी से कनेक्शन पता कीजिएगा, अगर आप पास में है तो घर पोल से ही आप अर्थिन ले सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल आपको पोल से मिल जाता है और अर्थिन आपको खुद गाड़ना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया हमारा, एक एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये हमारा सॉकेट है, ठीक है। अब हम आते हैं यूज में, अर्थिन और न्यूट्रल में डिस्कशन कर लिया, अब हम क्या है इसका यूज में आते हैं कि इसका यूज क्या है। तो कब भी हम 5 पिन सॉकेट लेते हैं तो इसका यूज क्या है, अब इसमें हम आएंगे। जैसे ये 5 पिन सॉकेट है तो इसमें क्या होता है, एक जगह हमारा फेज लगता है, ठीक है, एक जगह लगता है न्यूट्रल, ठीक है, और एक जगह लगता है हमारा क्या, बॉडी अर्थिन। ये 5 पिन सॉकेट का रियल वायरिंग है, ठीक है। ये जो है इसका रियल वायरिंग है कि एक जगह फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिन। अब क्या है, कोई भी बल्ब जब हम घर में बनाते लगाते हैं तो इसको जलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, पहला ज़रूरत पड़ता है फेज, दूसरा ज़रूरत पड़ता है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए फेज हम क्या, फेज सपोज हम यहाँ से ले लिए, ठीक है, और न्यूट्रल हम क्या किया, न्यूट्रल हम यहाँ से ले लिए। तो क्या होगा, ये हमारा बल्ब जलने लगेगा, ठीक है, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। पर आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए, अगर इस न्यूट्रल को हम हटा देते हैं, ठीक है, अगर कट करके हम यहाँ पे इस अर्थिन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तब भी ये बल्ब हमारा जलेगा, तब भी ये बल्ब हमारा जलेगा। होता क्या है, जब फेज का वायर हमारा फॉलो करता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल हमारा यहाँ से मिलता है और फेज यहाँ से। तो ये अगर न्यूट्रल हमारा कट जाता है, इसको हम यहाँ पे सपोज यहाँ न्यूट्रल कट जाता है, हम यहाँ से अर्थिन से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा तब भी जलेगा, ठीक है। ये होता है बेसिक जो हमारे टाउन में जिसकी वायरिंग होती है। पर जो घर में, जिनका पे कमेंट था कि किन्हीं के गाँव में न्यूट्रल आया ही नहीं है, न्यूट्रल का वायर जो यहाँ पे पोल में पहुँचा ही नहीं है, तो उन लोग क्या करते हैं, वो लोग जो अर्थिन बनाते हैं, ठीक है, वो लोग अर्थिन क्या के लिए बनाते हैं, वो यूज करने के लिए बनाते हैं उनका घर का न्यूट्रल, ठीक है, ना कि बॉडी अर्थिन के लिए। वो यूज करते हैं घर का न्यूट्रल बनाने के लिए, ठीक है। और लाइन तो उनको पोल से मिल जाता है, न्यूट्रल बनाने के लिए इस टाइप से अर्थिन का यूज करते हैं, जो बहुत महीने से उनका घर का बेसिक यूज में काम आ जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो लोड के अनुसार आपका फ्रीज व्रीज सब में काम आ जाता है। तो उसमें का वायरिंग क्या होता है, जैसे पोल से इनका फेज मिल जाता है, ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है वो क्या करते हैं, वो यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। टाउन में क्या होता है, इस जगह से, ठीक है, टाउन में क्या हो रहा है, उस जहाँ न्यूट्रल से सेटिस्फाई होता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस अर्थिन का कनेक्शन कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। पर गांव में बहुत सारे जगह में क्या होता है, इसको न्यूट्रल बना के यूज किया जाता है। तो इसमें भी कुछ खराबी नहीं है, खराबी इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी क्या होता है, फेज अगर यहाँ मिल रहा है और न्यूट्रल साथ में मिल जाता है, ठीक है, यहाँ से, तो भी ये बल्ब जलेगा, ठीक है, तब भी ये बल्ब जलेगा, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम आ जाता है बॉडी अर्थिन का जो रियल यूज है, इस पर हम अगर जाएंगे तो रियल यूज होता है सेफ्टी के लिए, ठीक है, रियल यूज जो होता है हमारा अर्थिन का वो होता है सेफ्टी के लिए। तो हम अगर उसमें आते हैं सेफ्टी के बारे में, तो जैसे कोई हमारा सामान यूज हो रहा है, सपोज एक ये फ्रिज है, ठीक है, तो हमारे जो घर में पोल कनेक्शन आता है, ठीक है, ये घर में आपका पोल कनेक्शन आया, तो इसमें क्या आया, आपका फेज आया, फेज आउट किया, ठीक है, न्यूट्रल आया और न्यूट्रल आउट किया। तो ये फ्रिज को चलाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, फेजर न्यूट्रल। फिर जैसे हमारा बल्ब जलाने के लिए जरूरत पड़ता है, फ्रिज को भी चलाने के लिए हमको फेजर न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिएगा, फेजर न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हमारा यहाँ से, न्यूट्रल हमने दे दिया, फेज हमने दे दिया, तो ये फ्रिज हमारा यूज में आ जाएगा। पर होता क्या है कभी कभी, ठीक है, इस फेज वाला जो वायर है उसमें इसका इंसुलेटर अगर कट जाए, हम सेफ्टी की बात करें, अगर कुछ करता है कि कट जाए, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो होता क्या है ना, ये इसके बॉडी में, ठीक है, ये अगर 220 से 230 वोल्ट जो भी हो, ठीक है, ये पूरा बॉडी में उसका फ्लो करता है करंट। अगर
इसमें तार में कहीं कट जाता है और इसका बॉडी से सड़ जाता है। ठीक है, ये फ्रिज रहे, एसी रहे, आयरन रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पूरा करंट फॉलो करेगा 230 वोल्ट। तो उसमें अगर कोई इंसान, ठीक है, अगर कोई इंसान इसको छू लेता है तो क्या होगा, उसको करंट मारेगा। क्यों? यह अर्थ से कनेक्ट होगा। अगर ये खाली पैर है, ठीक है, अगर खाली पैर है, बिना जूता उता नहीं पहना, अर्थ से डायरेक्ट कनेक्ट में है, तो क्या होगा, इसको करंट मारेगा। इसको सेफ्टी के लिए दिक्कत है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा यूज बॉडी अर्थिंग के लिए बेसिक इसी के लिए किया जाता है कि जो भी हमारा फ्रिज या स्टील बॉडी का जो भी चीज़ है उसमें 2 के जगह 3 वायर का यूज होता है। ठीक है, अब देखिएगा उसका जब केबल खोलिएगा तो उसमें 2 के जगह 3 वायर का यूज होता है। जो तीसरा वायर होता है वो बॉडी अर्थिंग का वायर होता है। ठीक है, ये वायर आपको पोल से मिल जाता है, ये वायर आपको पोल से मिल जाता है, पर ये वायर भी पोल से मिलता है पर जानकारी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, घर में यूज करते हैं इस बॉडी अर्थिंग का। ठीक है, जो हमारा प्योर अर्थिंग होता है, जिसको अर्थिंग लोग बोलते हैं बॉडी अर्थिंग के नाम से। ठीक है, तो ये अर्थिंग जब मिलता है तो क्या होता है, देखिए अब यहाँ इंसुलेटर कट गया है। ठीक है, इसमें वो 220 वोल्ट फॉलो कर रहा, 220 230 जो भी वोल्ट फॉलो कर रहा। तो उसमें क्या होता है, ये अगर बॉडी अर्थिंग इसका बॉडी से, ठीक है, ये बॉडी अर्थिंग का जो वायर है ये इसका स्टील जो बॉडी होता है उससे कनेक्ट रहता है। तो ये सारा जो वोल्टेज होता है ना, वो सारा जमीन अर्थ में भेज देता है। ठीक है, उस समय अगर कोई इंसान इसको छूता है तो उसको उस हिसाब से करंट नहीं लगेगा जो पहले लगता है। ठीक है, तो स्टील बॉडी जितना भी रहता है अधिकांश उसका सेफ्टी के लिए, ठीक है, उसमें करंट नहीं है और आदमी का ह्यूमन बॉडी में कोई इफेक्ट ना हो, उसके चक्कर में हमारा बॉडी अर्थिंग का यूज होता है। जो उसके स्टील के बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी है उसका, ठीक है, उसके स्टील मैंने बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है कि उसमें जो भी करंट आए, अगर कुछ वायर इसमें कट जाता है, कुछ अगर करंट आ रहा तो क्या होगा, सारा अर्थ में रिटर्न चल जाएगा और उसको छूने से उसको करंट नहीं मारेगा। तो विशेषकर सेफ्टी के चक्कर में ही हमारा अर्थिंग का यूज होता है। चलिए, धन्यवाद।